बहुत सारे भक्त वैष्णवों के दर्शन करिए जो कि वृंदावन धाम की परिक्रमा कर रहे हैं। देखो कितना छोटा लाला है जो अपनी मैया के साथ में परिक्रमा दे रहे हैं। तो आप भी बाहर से श्री तटिया स्थान के दर्शन कर लो। बोले श्री तटिया स्थान की जय, बोले श्री स्वामी जी महाराज की जय, बोले समस्त रसिकाचार्य चरण की जय, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री तटिया स्थान की लताओं और पताओं की जय, श्री तटिया स्थान की गौशाला की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हम पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं या किसी प्रकार से स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, सनातन को फॉलो करते हैं, तो मुझे ये समझ आया, जो मैं समझ पाया वो ये है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज एकादशी है, तो आप सभी भक्त वैष्णवों को एकादशी की बहुत सारी मंगल कामनाएं। आज के दिन श्री तटिया स्थान में जो हमारे अष्ट आचार्य हैं, उसमें ललित मोहिनी देवजू का प्राकट्य महामहोत्सव के उपलक्ष्य में जागरण उत्सव होता है। इस दिन श्री तटिया स्थान में पूरी रात पद पदावली का गायन होता है। ये जो उत्सव है वो माघ कृष्ण अष्टमी से स्टार्ट होता है और माघ कृष्ण द्वितीया तक चलता है। और एकादशी के दिन पूरी रात श्री तटिया स्थान में पद पदावली का गायन होता है, जो कि द्वादशी यानी कि कल पूरा होता है। तो अभी रात को हम श्री तटिया स्थान भी जाएंगे और वहाँ पर जो समाज गायन होगा वहाँ पे हम दर्शन करेंगे। और अभी क्या है कि आज मैंने नियम स्नान सब कुछ कर लिया है, तो अभी हमने ठाकुर जी को सेवई भोग पवा दिया है। अभी हम थोड़ा सा प्रसाद पाएंगे और प्रसाद पाके श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा करेंगे। तो आप भी हमारे साथ वृंदावन धाम की परिक्रमा का आनंद लें। और आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छी सी चीज़ें आपके साथ शेयर करें। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कुंज बिहारी। ऐसा लग रहा है वृंदावन में ना गर्मी पूरी की पूरी स्टार्ट हो गई है, मतलब अच्छी खासी धूप निकलने लगी है। अब लग रहा है मतलब मार्च में क्या हाल होगा। मतलब अभी तो जनवरी ख़त्म नहीं हुई है, आज 25 जनवरी है और धूप मतलब ठीक ठाक निकल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है एक बार सर्दी को वापस आना चाहिए, मतलब अभी नहीं बट बीच में आ जाए 10-15 दिन के लिए, जिससे फरवरी तो कम से कम सर्दी में निपट ही जाए। फिर मार्च में तो वैसे मार्च से तो पूरी गर्मी को झेलना ही है हम सभी को। तो बस मतलब ये मेरा मन है, बाकी जो ठाकुर जी की इच्छा है वैसे ही चले, कोई दिक्कत नहीं है। आज की परिक्रमा में स्पेशल चीज़ ये है कि ये जो आपको डॉग दिख रहा है ना, ये हमारी गली में मतलब घर के नीचे ही रहता है और ये भी साथ में आ गया है। अब पता नहीं कैसे ही आगे चलेगा। तो बस अब हम पहुंच गए हैं भ्रमर घाट। भ्रमर घाट से हम पहुंचेंगे केसी घाट। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगन्नाथ मंदिर और जगन्नाथ मंदिर की रसोई के पास में पहुंच गए हैं और बस अगर हम 2-3 मिनट चलते हैं तो हम श्री तटिया स्थान पहुँच जाएंगे। और जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया कि आज रात में श्री तटिया स्थान में जागरण उत्सव है। पूरे वर्ष में एक ही बार श्री तटिया स्थान में रात में पूरी रात पद गायन होता है, जागरण उत्सव होता है। तो भी आप वृंदावन धाम परिक्रमा मार के दर्शन करिए, बहुत सारे भक्त वैष्णवों के दर्शन करिए जो कि वृंदावन धाम की परिक्रमा कर रहे हैं। देखो कितना छोटा लाला है जो अपनी मैया के साथ में परिक्रमा दे रहे हैं। तो भैया बस हमने एक और आगे चलेंगे। तो बोलो वृंदावन धाम की जय। और धूप तो भैया ठीक ठाक होने लगी है, क्योंकि धूप जब लगने लगती है ना थोड़ी सी, तो लगता है कि धूप होने लगी है। तो बस चलते हैं आगे की तरफ। बहुत सारे मैया बाबा लोग क्या करते हैं कि अपने बाल गोपालन को साथ में लेके ना परिक्रमा दिवाते हैं। तो वहाँ से क्या होता है कि मतलब लोगों की, बच्चों की जो होती है ना निष्ठा थोड़ी सी बढ़ती है। अब इतने छोटे छोटे बालक अगर परिक्रमा दे रहे हैं अपने माँ बाप के साथ में ना, तो उससे उनकी धाम के प्रति निष्ठा बढ़ेगी, परिक्रमा के प्रति निष्ठा बढ़ेगी और बहुत सारी चीज़ें उनकी स्मृतियों में रहेंगी। तो आप भी जब धाम आते हैं ना तो कोशिश किया करिए अपने नन्हे मुन्ने बाल गोपाल उनको साथ में लेके परिक्रमा दिवाया करिए। तो बस श्री तटिया स्थान के हम बिल्कुल पास में पहुंचने वाले हैं और बहुत सारी दुकानें भी एकादशी को लग जाती हैं, क्योंकि लोग जो आसपास के लोग हैं वो अपनी ज़रूरत का सामान भी ले लेते हैं परिक्रमा करने के साथ साथ में। पर एकादशी को तो ना आपको बहुत सारे ब्रजवासियों के भी दर्शन होते हैं। तो चलते हैं बस आगे की तरफ। बोलो वृंदावन परिक्रमा मार्ग की जय। भी बाहर से श्री तटिया स्थान के दर्शन कर लो। बोले श्री तटिया स्थान की जय, बोले श्री स्वामी जी महाराज की जय, बोले समस्त रसिकाचार्य चरण की जय, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री तटिया स्थान की लताओं और पताओं की जय, श्री तटिया स्थान की गौशाला की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अभी हम परिक्रमा करते करते श्री तटिया स्थान पहुंच गए हैं। अभी परिक्रमा करते करते ना मन में एक विचार आ रहा था और अभी हम परिक्रमा मार्ग में ही हैं।
तो विचार ये है कि जब हम पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं या किसी प्रकार से स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, सनातन को फॉलो करते हैं, तो मुझे ये समझ आया, जो मैं समझ पाया वो ये है कि जो हमारी रूढ़वादिता है वो कम होनी चाहिए और हमारा दिमाग थोड़ा थोड़ा सा खुलना चाहिए। हम सबको स्वीकार करने लगे, हम सबको समझने लगे, हम सबके प्रति एक जैसा भाव तो इतना आसानी से नहीं आता। उसके लिए तो बहुत भजन की और बहुत ज़्यादा ही मुझे लगता है समझ की ज़रूरत होती है। लेकिन हर किसी को हम स्वीकार करने लगे और हर किसी की बातों को हम समझने का प्रयास करें और हम सभी के लिए सहृदय हो पाएँ। शायद ये हमारी धार्मिक होने का, ये हमारे सनातनी होने का, ये हमारे स्पिरिचुअल होने का एक प्रतीक माना जा सकता है। अगर हम पूजा करके, पाठ करके, आरती करके भी उसी मतलब रूढ़वादिता, उसी तरीके के कर्मकांड में, उसी तरीके की धर्मांधता में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम अपनी पूजा पाठ के बिल्कुल भी सही रास्ते पे नहीं हैं। तो जब हम वृंदावन धाम की परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा करते हुए हमारे मन में इस तरीके का विचार आना चाहिए कि हे प्रिया प्रियतम सरकार, आपके प्रति हमारी निष्ठा बढ़े, आपके प्रति हमारा प्रेम बढ़े और धाम के प्रति हमारी निष्ठा बढ़े। हमें प्रिया प्रियतम सरकार नित्य प्रति आप अपना प्रेम प्रदान करो, ये भाव होना चाहिए। मतलब मेरा जो मानना है, अपने लिए जो समझना है, शायद सबका अलग अलग समझना होगा। और श्री जी हम सभी पर कृपा बना के रखें और हम दूसरों को लेकर के ज़्यादा विनम्र बने, सहृदय बने, समझदार बने और मतलब दूसरों को समझ पाएँ, एक्सेप्ट कर पाएँ। शायद ये हमारी रियल परिक्रमा की, रियल पूजा के, रियल दर्शन का मतलब हो सकता है। अगर हम कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, हम किसी भी प्रकार की कोई चीज़ कर रहे हैं और उससे हमारे अंदर रूढ़िवादिता बढ़ रही है, धर्मांधता बढ़ रही है, हम और नैरो होते जा रहे हैं, हमें लग रहा है अरे अगर ये नहीं किया तो हमारा अनर्थ हो जाएगा, सब भगवान गुस्सा हो जाएंगे। तो मैं इस चीज़ के ना बिल्कुल, मेरे को समझ नहीं आता है कि जिसने हम सबको क्रिएट किया, जिसने हम सबको बनाया, वो क्यों, अगर हमने अगरबत्ती के पहले भोग रख दिया या भोग के पहले अगरबत्ती लगा दी तो क्यों नाराज़ होगा वो भगवान? तो बस मुझे ऐसा लगता है कि वो जो है बस प्रेम के भूखे हैं और प्रेम और उनके प्रति निष्ठा, उनके प्रति समर्पण, सेवा का भाव, शायद ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारी स्पिरिचुअलिटी को और आगे लेके जाती हैं। और स्पिरिचुअलिटी का एक सबसे बड़ा मीनिंग जो मुझे समझ आया इतने दिनों में थोड़ा बहुत, वो ये है पीस। शायद मैं भी उसको पाने की कोशिश में हूँ। पीस का मतलब ये होता है कि हम बाहर की चीज़ों से इतना डगमगाएं नहीं, जो हमारे बेनिफिट्स हो रहे हैं, जो हमारे लॉसेस हो रहे हैं, उनको लेकर के हमारे अंदर एक समत्व का भाव हो और हमारी समझ थोड़ी बेहतर बन पाए। शायद इसको हम पीस की तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। बस ये सारे के सारे ऐसे विचार हैं। तो जब भी आप धाम की परिक्रमा करें, जब भी आप वृंदावन आएँ, तो आपके प्रति धाम के लिए निष्ठा बढ़े। आप प्रिया प्रियतम से यही प्रार्थना करो कि हे श्री जी, हे लालजू, बस आप इतनी ही कृपा बनाए रखो कि आपके नित्य प्रति दर्शन होते रहें, आपकी नित्य प्रति परिक्रमा का लाभ मिलता रहे, जमुना जी के जल को आचमन मिलता रहे, रजरानी को प्रणाम करने को, आपको सेवन करने को मौका मिलता रहे। तो यही वृंदावन की नित्य दर्शन है, यही हमारी स्पिरिचुअलिटी है। और हम दूसरों के प्रति और ज़्यादा सहृदय हों, दूसरों की प्रॉब्लम को समझें और जहाँ तक हमारी समझ बन पाए, हमारी सामर्थ्य बन पाए, हम दूसरों की मदद कर पाएँ, जितना भी हमसे जमे। यही शायद सच्ची निष्ठा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कुंज बिहारी श्री अरदास।